अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, इस समय हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो है इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि इलेक्ट्रिक है क्या। उसके अलावा आपको चार्ज की डिफिनीशन बताई गई कि चार्ज क्या होता है, और पिछले वीडियो में आप जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा के बारे में भी पढ़ चुके। आज हम लोग जो है आवेश के लिए जो कूलाम का नियम है, कूलाम जी ने जो नियम दिया उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना कहेंगे कि प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, क्योंकि भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो भाई और कुछ नहीं कर सकता आपसे। बस इतना कहूंगा कि आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम जी ने आवेशों के लिए जो नियम दिया वो ये था कि यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कूलाम जी ने क्या नियम दिया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक, अर्थात कहने का मतलब, चलिए देखिए, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसकी मात्रा Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, एक चार्ज ये मैंने लिया, दूसरा चार्ज ये लिया। अब इनके बीच चलिए दूरी ले लीजिए, दूरी कितना है, R। इनके बीच की दूरी R। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसी के लिए नियम दिया है। अब आपको एक चीज बताया गया है पिछली टॉपिक में ही कि आवेश
दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। तो अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके मध्य जो है प्रतिकर्षण बल, और यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। इसीलिए यहां नियम में इन्होंने दिया है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। भाई अगर ये आपका जो Q1 है प्लस हो और Q2 माइनस चार्ज हो, माने ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो निश्चित है कि इनके बीच अट्रैक्शन होगा। अब अगर दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तो उस समय जो है क्या होगा, रिपेल फोर्स में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक, तो इसीलिए दोनों लिखना जरूरी है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आवेशों की मात्राओं, तो आवेश की मात्रा कितनी है, पहले आवेश पहला कितना है Q1 है, दूसरा Q2 है। तो अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात इनके नियम के अनुसार F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। पहला यही था ना कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती, तो आवेशों की मात्राओं का गुणनफल क्या होगा, Q1 इंटू Q2 होगा। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी कितना है, R है, तो R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है, यहां आप लिख सकते हैं, यही कूलाम का नियम है। ठीक है, अब लेकिन इसको सॉल्व किया गया, प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो जानते होंगे जब प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो वहां क्या ले लिया जाता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, नियतांक। तो हम यहां लिख सकते हैं या F इक्वल K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक, ठीक, जहां K एक नियतांक है। और इस K की वैल्यू देखिए, हाई स्कूल तक तो केवल इतना ही है, इंटरमीडिएट में इस K की वैल्यू बताई गई है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ठीक है, तो वही वैल्यू यहां हम रख दें, अगर K इक्वल कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये तो इस कंडीशन में आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, मिलेगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए। ठीक है, आगे आप न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और इसकी वैल्यू भी निकाली गई, इसकी वैल्यू निकाल कर अगर देखें तो लिख सकते हैं F इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, तो पूरा जो है, कभी भी अगर बिल्कुल शॉर्ट में पूछा गया हो, अति लघु में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो केवल आप रूल लिख दीजिए, लेकिन अगर शॉर्ट में रखा गया है लघुत्तरी में तो आपको जितना कराया जा रहा है उतना आप करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आवेश के लिए कूलाम का नियम। ठीक है,
वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम भी करके पूछा गया है। तो ये जो बल प्राप्त हुआ है यही है वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा? जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। कब रिपेल्ड फोर्स होगा? जब दोनों सेम प्रकृति के हों, समान प्रकृति के हों। ठीक है, तो ये चलिए आज की टॉपिक में कूलाम का नियम आपने पढ़ा और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और हाई स्कूल बेस के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, इंटर के लिए अलग से आपको, इंटर वालों अगर छात्र देख रहे हो उनके लिए अलग से पूरा चलाया जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसी वक्त विद्युत धारा। क्या चीज? विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। आपको चालक, अचालक, अर्धचालक पिछले वीडियो में बताया गया है। चालक क्या होते हैं? जिसमें आवेश का प्रवाह हो सके वे पदार्थ चालक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जिनमें आवेश बिल्कुल ही न प्रवाहित हो सके वो अचालक होता है। और अर्धचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो शुरू में तो अचालक जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिला दी जाए, मीन्स अपद्रव्य मिला दिया जाए, तो वे अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह है। ठीक है, तो फिर हम विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? बहुत छोटी सी डिफिनेशन के तौर पर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बस इतना है। चलिए डिफिनेशन लिख देते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। किससे? करंट को आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इसे आई से व्यक्त करते हैं, तो हम लिख सकते हैं अर्थात आई इक्वल क्यू अपान टी। ठीक है, मीन्स आई क्या है? विद्युत धारा है, यह है आवेश प्रवाह की दर। ये पूरा क्यू अपान टी क्या मतलब? आवेश प्रवाह की दर, समय से भाग है। ठीक है ना, तो आई इक्वल क्यू अपान टी। और अब यही जान लीजिए, आवेश निकालने का एक फार्मूला और जनित हो गया। Q इक्वल आई टी भी लिख सकते हैं। अगर हम आवेश के लिए लिखना चाहें तो Q की वैल्यू Q इक्वल आई टी भी होगा। ठीक है ना, अक्सर इस पर न्यूमेरिकल है। तो विद्युत धारा
चलिए नोट देखते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, विद्युत धारा जो है इसको किस में रखा गया है, स्केलर है कि वेक्टर है? विद्युत धारा भाई अदिश राशि है। कौन सी? अदिश। विद्युत धारा अदिश राशि। नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 लिखिए, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। ठीक है। नोट नंबर 3 हम यही लिखते हैं, 1 एम्पियर बराबर हम लिख सकते हैं 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक है। तो इसके बेस पर एम्पियर की डिफिनीशन दी जा सकती है कि 1 एम्पियर है क्या, कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो उस चालक में 1 एम्पियर की धारा होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है ना। तो ये एम्पियर हो गया। ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो है वैद्युत विभव पढ़ेंगे, माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर विभवांतर, विद्युत विभवांतर मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर हम आ जाएंगे ओम्स लॉ पर। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। प्लीज एक बार आपसे फिर से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव भी देना चाहें तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम आपकी अच्छे से मदद कर सके। धन्यवाद।